नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानवर्ष के इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे लेंस क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं और ये हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश के अपवर्तन से ही संबंधित लेंस है। ठीक है, तो लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो लेंस क्या है। लेंस पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट पदार्थ का बना एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी कम से कम एक सतह वक्र यानी कर्व होती है। लेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी लेंस एक ऐसे पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, ठीक है, जिसका कम से कम एक सतह क्या वक्र हो, उसे क्या बोलेंगे, लेंस कहते हैं। ठीक है, ये लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल यानी कॉनकेव लेंस और उत्तल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और जो कॉनकेव या अवतल लेंस होता है बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है, जबकि उत्तल लेंस बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। जैसे ये वाला है, ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, ये क्या है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस क्या होता है, जैसे उत्तल लेंस वह पारदर्शी लेंस होता है जो बीच से मोटा और किनारों से पतला होता है। यह समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके एक बिंदु फोकस पर एकत्र करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो उत्तल लेंस होता है इसका कार्य क्या होता है कि जो भी प्रकाश किरणें आती हैं उसको क्या करता है, एक जगह पर फोकस करने का कार्य करता है। ठीक है, सारी प्रकाश किरणों को एक जगह पर फोकस करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। जैसे कि आवर्धक कांच या मैग्नीफाइंग ग्लास या कैमरे का लेंस। ठीक है, इन जो कैमरे का लेंस होता है, मोबाइल में लेंस जो कैमरा होता है, इसमें जो लेंस लगे होते हैं वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, या सूक्ष्मदर्शी हो गई। सूक्ष्मदर्शी देखा है ना, सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस लगे होते हैं वो भी क्या होते हैं, उत्तल लेंस ही होते हैं। उत्तल लेंस कैसा होता है, बीच से मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। ठीक है, बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। अब अवतल लेंस की अगर बात करें यानी कॉनकेव लेंस, ये कैसा होता है, अवतल लेंस वह पारदर्शी लेंस होता है जो बीच से पतला और किनारों से मोटा होता है। यह समांतर प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। देखिए सिंपल सा समझिए, उत्तल लेंस क्या था, बीच से मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है। तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा, बीच से पतला हो जाएगा, किनारों से मोटा हो जाएगा। और उत्तल लेंस क्या करता था, किरणों को एक जगह पर एकत्रित करता था। ठीक है, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को एक जगह पर एकत्रित करता था। लेकिन अवतल लेंस क्या करेगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को दूर दूर बिखराएगा, यानी कि अपसारित करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, डाइवर्ज करता है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग निकट दृष्टिदोष यानी कि मायोपिया वाले चश्मों में प्रयोग होता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है, मायोपिया वाले चश्मों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, देखिए जब किसी प्रकाश को लेंस पर इस प्रकार आपतित किया जाए कि अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर निकले। ठीक है, अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण समांतर हो जाए तो प्रकाश मुख्य अक्ष पर जहाँ काटता है, मुख्य अक्ष पर जहाँ काटता है उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी प्रकाश लेंस को इस प्रकार आपतित किया जाए कि वह अपवर्तित किरण आपतित किरण के समांतर निकले, जैसे कि मान के चलो जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अगर ये यहाँ से होकर के जाएगी, यानी कि जब जाके एक, वैसे तो प्रकाश क्या होता है,
एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। लेकिन जब प्रकाश किरण ऐसे प्रवेश करे कि वो अपने मार्ग से विचलित ना हो, सीधी निकल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, जहाँ से ऐसी प्रक्रिया होती है कि जहाँ से बिल्कुल सीधी निकल जाती है, विचलित नहीं होती है, उस जगह को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसे अगर इसमें बात की जाए, ये क्या है, अवतल लेंस है, इसमें इसके जो मध्य बिंदु होता है ये प्रकाशिक केंद्र होता है। यहाँ से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलन के सीधी निकल जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर उत्तल लेंस की बात करें तो उसमें भी यही होता है। ठीक है, तो यानी कि लेंस का वह बिंदु जहाँ से प्रकाश बिना विचलन के सीधे निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं, यानी उत्तल लेंस में, यानी अपवर्तन मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु, यानी इस बिंदु से ना, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उत्तल लेंस में, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, जैसे इसमें देखो ये अपवर्तन के पश्चात इधर चली गई ये, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं यहाँ से आ रही है, तो यानी जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, जिसमें उत्तल उत्तल लेंस में क्या होता है, दर्पण के लेंस के दूसरी साइड होता है, जबकि अवतल लेंस में क्या होता है, सामने होता है। अब उसके बाद बात करें फोकस दूरी की। लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस बिंदु के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी। यानी कि जो लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है वहां से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक तथा अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है। ठीक है, यानी उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस में फोकस दूरी लेंस के दाहिने साइड होता है इसलिए धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी है वो लेंस के बाएं साइड में होता है, इसलिए क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, ऋणात्मक ली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो प्रत्येक लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्रत्येक लेंस क्या होता है, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ठीक है, इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जैसे देखो ये अगर बना है तो कैसे बना है, मान के चलो एक ये गोला हो गया, ठीक है, एक ये गोला हो गया और एक ये गोला हो गया। ठीक, ये क्या, ये दोनों गोला मिल करके इसको बनाया है, तो यानी कि एक ये इधर का है। ठीक है, ये उत्तल लेंस की अगर बात करें तो एक क्या हो जाएगा, ये इधर का है। ठीक है, इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा, इधर मान के चलो यहाँ होगा, और एक गोला ए है, इसका कहीं इधर सेंटर पॉइंट होगा। तो यानी कि प्रत्येक जो प्रत्येक लेंस होता है तो दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है, एक तो ये हो जाएगा एक ये हो जाएगा। ठीक है, बना होता है प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का, और ये जो प्रत्येक पृष्ठ होता है किसी ना किसी गोले का भाग होता है। ठीक है, ये भी एक गोले का भाग है, ये भी एक गोले का भाग है। इन तो जब इन गोलों के केंद्र लेंस के, इन गोलों के केंद्र क्या कहलाएंगे, जो इन गोलों के केंद्र होंगे, जैसे एक इसका इसका क्या है, ए केंद्र है, इसका क्या है, ए केंद्र है, जो केंद्र होता है उसे ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे क्या कैसे प्रदर्शित करते हैं, C1। ठीक है, C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, C1 और C2 से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, एक मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरती है। ठीक है, या दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर क्या है, C2 है और ये C1 है। अब इन दोनों को जो ये मिलाने वाली रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है जो एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, उसके पहले क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब बनने के नियम। नियम क्या होते हैं, जैसे उसमें दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम थे, उसी प्रकार लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं। पहला क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। जैसे उसमें था मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, तो अवतल दर्पण में हो रहा था। यहाँ क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, किसमें, उत्तल लेंस में। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, यानी कि फोकस से होकर जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, या फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। ठीक है, अगर अवतल लेंस की बात की जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें फोकस से आती हुई, जैसे यहाँ पर देखिएगा, यह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, अपसारित होकर के इधर की ओर चली जाएगी, यानी कि मुख्य अक्ष से दूर हो जाएगी, और इसको आगे देखोगे तो कहीं नहीं मिलती हुई प्रतीत होगी। लेकिन अगर इसको यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तो इसको क्या प्रतीत होगा, जैसे कि ये जो प्रकाश किरण है कहीं इस बिंदु से आ रही है। ठीक है, कहीं इधर से आ रही है इस बिंदु से। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक, अब अगर दूसरे नियम की बात करें तो क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन के सीधी निकल जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मध्य भाग होता है। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मध्य भाग होता है, यानी कि मध्य भाग से होकर अगर यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण जाएगी तो उसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा और वह सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ना तो कोई टेढ़ापन आएगा ना कुछ होगा, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो अगर इसमें यहाँ से होकर के जाए तो ये बिना विचलित हुए सीधी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उत्तल लेंस में। ठीक है, अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये यहाँ पर डायग्राम थोड़ा ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो गया है। ये वाला यहाँ पर देख लीजिए बैक में, ये वाला इसका इधर दे रखा है कि देखो क्या कहे, मुख्य देखो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है उत्तल लेंस में। दूसरा क्या कह रहा है कि फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अवतल लेंस में। ठीक है, अवतल लेंस में। और ये जो दूसरे वाले का था उसका डायग्राम में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये कि मतलब फोकस प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ जा। आगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या है, फटाफट कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए, जल्दी बताइए। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, बताइए। माध्यम का घनत्व के द्वारा होता है, तापमान में बदलाव के द्वारा होता है, वस्तु के आकार के द्वारा होता है, या प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के द्वारा होता है। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, आपतित किरण से अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है, यानी आपतित किरण से अभिलंब के बीच में कौन सा कोण बनता है। आपतन कोण बनता है, अपवर्तन कोण बनता है, निर्गत कोण बनता है, या समांतर कोण बनता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले वाले की अगर सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा दिशा बदलना।
ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया क्या है? दिशा बदलना है। दूसरा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? माध्यम का घनत्व के कारण होता है। ठीक है। तीसरे की अगर बात करें, आपतित किरण से संबंधित, आपतित किरण से अभिलंब के बीच कौन सा कोण बनता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण बनता है। ठीक है। इसके सही आंसर है। ठीक है, ये वाला इसका पहला है, इसका भी पहला है, इसका तीनों का पहला ही है। ठीक है, ए और ए। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।